मेडिकल इम्पोर्टेंट डीएनए वायरस इंक्लूडिंग एचबीवी। पहले हम डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए वह अणु है जो सभी जीवित प्राणियों की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है। यह जीवन की मूलभूत इकाई है। हर सेल का ब्लूप्रिंट करना है। इसकी परिभाषा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक न्यूक्लियर एसिड है जो हमारे शरीर के सभी सेल में पाया जाता है। वंशक्रम की जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। की संरचना डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स के रूप में होता है जो सीढ़ी के घुमावदार रूप में जैसी होती है। ये कंपोनेंट्स क्या क्या होता है इसमें? न्यूक्लियोटिड डीएनए की इकाई होती है। एक फॉस्फेट ग्रुप 1 डॉक्सीराइबोज शुगर 1 नाइट्रोजनस बेस प्राइमर्स एडेनाइन गुआनिन pyrimidines थियामिन साइटोसिन बेस पेयरिंग रूल एडेनाइन थाइमाइन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। गुआनिन और साइटोसिस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बैकबोन शुगर फास्फेट से शुगर फास्फेट बैकबोन बनते हैं। इसकी विशेषताएं जेनेटिक मटेरियल डीएनए होते हैं। स्ट्रक्चर इनको से सिमिलरिटी होती है। रिप्लिकेशन साइज न्यूक्लियस में होते हैं। एंजाइम रिक्वायरमेंट होते हैं जैसे होस्ट के सेल डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर्स का उपयोग करते हैं। स्टेबिलिटी होती है अन्य का वायरस का तुलना में अधिक होती है। इन्फेक्शन टाइप्स इसमें एक्यूट लेटेंट क्रोनिक भी हो सकता है। इसके कुछ टाइप्स डीएनए वायरसों को उनके डीएनए के प्रकार पर उनके आकार उपस्थिति रिप्लेस के साइज के आधार पर विभाजित करता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पॉक्सी वायरस हार्पेस वायरस एडनो पोलियो पॉलीमाइल्स जो सिंगल होते हैं वो होते हैं पैरावाइरेट्स प्रमुख वायरसों का विशिष्ट अध्ययन जो पॉक्सीराइड फैमिली होती है सबसे बड़ा डीएनए वायरस है। इनका इनवॉल्यूट व ब्रेक शेप होते हैं। रिप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में करते हैं। सदस्य इनके विरिलो वायरस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए होते हैं। मोली स्कैम कंटीजेनियम्स स्मॉली वायरस होते हैं। कुछ संक्रमण होते हैं जैसे स्किन पंचर्स फीवर मैसेलिस स्मॉल पॉक्स अंत में होता है। हर्पिस वायरस सेड फैमिली इंक्लूड इंक्यूसिडन डीएनए लेटेंटी करने की क्षमता रखता है। ये वायरस होते हैं SCV1 SCV2 HV ऐसे होते HSV8 तक यह मुंह या जनांग का हर्पिस चिकन पॉक्स होते हैं। इनके कुछ टाइप जैसे HSV1 ओरल हर्पिस कोल्ड सोर्स SCV2 जेनिटल इनके सारे टाइप्स हैं और चिकन पॉक्स इन्फेक्शन इत्यादि कारण है बनते हैं। हिप्पीडोरोवाइडेट फैमिली
हेपेटाइटिस बी वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस बी सिरोसिस या कैंसर में ये पाए जाते हैं। इनके पार्टिकली डबल होते हैं, स्ट्रक्चर के होते हैं। ये भी लूप वायरस होते हैं। इनका शेप स्पाइरल होगा, साइज इनका जानते हैं एनम तक 4 to nm तक होता है। एडनो जो होते हैं फैमिली के एडनो वायरस, ये श्वास तंत्र से रखेंगे। ये नॉन इन्वोल्यूट dsDNA, इनका शेप इनको सेडल। इनका मुख्य काम रेस्पिरेटरी में होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज में होता है। पिपिलोमार्स वीरेड्स फैमिली जो मानव पोलिलीमा वायरस HBV गर्भवीमा कैंसर में होते हैं। सिंगल सेप वायरस जो होते हैं परवी वायरस, ये एरिथीमा इन्फेक्शन, रक्त लपता, खून की कमी पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होते हैं यह एक अर्धदोहरी श्रृंखला वाला DNA होता है। इसका संबंध हेपेटाइमेवायरस परिवार से होता है। यह विशेष रूप से यकृत कोशिकाओं को संक्रमित करता है। यह हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है, जो कभी कभी दीर्घकालीन क्रोनिक के रूप में हो सकता है। इसका संरचना आकार गोलाकार, व्यास लगभग 4 नैनोमीटर। इसका जीनोम आंशिक रूप से दोहरी श्रृंखला वाला इकाई DNA होता है। इसका आवरण इसमें लिपिड आवरण होता है जिस पर HbSAg उपस्थित रहता है। इसका कोर में मतलब सेंटर में इसमें HbCAg पाए जाते हैं। एंजाइम रिसीवर ट्रोंकीवेज एंजाइम होते हैं जो RNA से DNA बनता है। कुछ एंटीजन होते हैं। HbSAg सक्रिय संक्रमण का संकेत देते हैं। HbCAg वायरस के कोर की उपस्थिति दर्शाते हैं। HbEAg वायरस के सक्रिय प्रसार और संक्रमण के संकेत का जानकारी देते हैं। संक्रमण के मार्ग जो रक्त से होगा, दूषित सुई आदि से, यौन असूचित मृत मतलब माता से शिशु को टैटू सुई लगवाना, अंगदान करना, इसमें से हो सकता है। रोग की प्रक्रिया, वायरस यकृत कोशिका में प्रवेश करता है, DNA नाभिक में जाकर प्रतिकृति बनाता है। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली इस पर प्रतिक्रिया करती है। इससे यकृत सेल में सूजन व नष्ट होता है। पॉजिटिव हेपेटाइटिस हो जाता है। इसके बाद दीर्घकालीन संक्रमण से सिरोसिस व यकृत कैंसर हो सकता है। लगभग तीव्र संक्रमण, बुखार, थकान, भूख, उल्टी, पीलिया, लीवर पेन, दीर्घकालीन बिना लक्षण का वाहक बनना, सिरोसिस, लीवर फेल, तीव्र घातक हेपेटाइटिस दुर्लभ होते हैं। गंभीर यकृत क्षति, डेथ भी हो सकती है। इनका प्रयोगशाला में निदान के लिए ELISA, HbSAg, HbEAg, anti-HCV, VES, anti-HBE PCR-12 रोड करेंगे। LFT, ALT, AST, बिलिरुबिन अस्त्र की जांच, लीवर बायोप्सी का मूल्यांकन करेंगे। इनके लिए उपचार के लिए टीकाकरण, हेपेटाइटिस बी का टीका जो 0 से 6 महीने में लगता है, 3 बार लगता है। HbIg संक्रमण के बाद तुरंत सुरक्षा देना। एंटीवायरल दवाएं जो दी जाती हैं, जांच HbSAg करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब।